प्रिय विद्यार्थियों, बिडन एकेडमी भुचावस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की मैथ की क्लास में अपन बात कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में बता दिया था। अब 3.1 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उससे आगे लेके चलते हैं। जैसे मैट्रिक्स की अपन रचना कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है कि एक 3x4 मैट्रिक्स की रचना कीजिए जब आपको Aij बराबर दिया हो। यानी मैट्रिक्स की रचना करनी है और उसकी हमें कोटि दे रखी है। कोटि कितनी दे रखी है? 3x4। और पहले के लिए अपन को Aij का मान दे रखा है। Aij बराबर है 1/2 मापांक -3i प्लस j, ये चीज़ दिया हुआ है। यानी 3x4 कोटि की रचना करनी है और Aij बराबर 1/2 -3i प्लस j। i और j अवयवों के आगे जो होते हैं ना, जैसे A11 तो वहाँ 1 ij है, 1 2 ij है। ठीक है, तो अपन हल शुरू करते हैं। यहाँ से 3x4 अवयव की रचना इस प्रकार है। रचना करते हैं तो अपन A बराबर लेते हैं। मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं? वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल A से प्रदर्शित कर दिया। Aij दे रखा है तो Aij और इसके बराबर अपन 3x4 की कोई मैट्रिक्स मानेंगे। अब यहाँ 3 क्या चीज़ है? 3 तो है पंक्तियों की संख्या, ये तो है पंक्तियों की संख्या। और 4 क्या चीज़ है? ये है स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो अपन जिस मैट्रिक्स की रचना कर रहे हैं उसके अंदर भी 3 पंक्तियाँ रखेंगे और 4 स्तंभ रखेंगे। यानी A11, A12, A13, A14। स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3 4। अब पंक्तियाँ कितनी लेनी है? 3 पंक्तियाँ लेनी हैं। तो ये दूसरी पंक्ति हो गई A21, A22, A23 और A24। इस प्रकार ये तीसरी पंक्ति हो जाएगी A31, A32, A33 और A34। ये किस कोटि की मैट्रिक्स बनी? 3 पंक्तियां दिखाई दे रही हैं हमें, 4 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये कोटि बनी 3x4। अब हमारे पास Aij का मान है, कितना है? 1/2 मापांक -3i प्लस j। तो हम Aij बराबर कंडीशन बनाएंगे। कितनी कंडीशन बनेंगी? टोटल कितने अवयव हैं इसके अंदर? mn का मतलब 3x4 यानी 12 अवयव हैं। तो 12 स्थितियां बनेंगी हमारे पास और 12 मान निकालेंगे। उसके बाद अपन मैट्रिक्स में A11 की जगह A11 का मान रखेंगे, A12 की जगह A12 का मान रखेंगे, A13 की जगह A13 का। इस प्रकार चलते चलते A34 का मान लास्ट रखेंगे और कोटि कितनी प्राप्त होगी हमें? 3x4 कोटि प्राप्त होगी। तो यहाँ स्थिति अपन फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में A11 ज्ञात करेंगे। यानी i का मान भी यहाँ 1 है, j का मान भी 1 है। यानी लिखेंगे जब i बराबर 1 व j बराबर 1 हो तो क्या प्राप्त होगा हमें? A11 प्राप्त होगा। और A11 प्राप्त होगा तो 1/2 यहाँ लिख सकते हैं अपन, ये रचना किया ना, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ Aij क्या चीज़ है? 1/2 मापांक -3i प्लस j। तो अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, अब डायरेक्ट अपन इसके अंदर मान रख सकते हैं। ठीक है, तो मापांक -3 गुणा 1, i का मान 1 रख दिया, प्लस j दे रखा है तो इसका मतलब प्लस से 1 हो गया और ये मापांक के अंदर आ गया। अब 3 गुणा 1 -3 प्लस 1 यानी माइनस के 2 रहेंगे। माइनस के 2 को अपन मापांक से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। यानी क्या प्राप्त होगा हमें? 1/2 गुणा 2। इस प्रकार से प्राप्त होगा। 2 को 2 से काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यानी A11 का मान कितना आया हमारे पास? है 1 आया। ठीक है, अब किसका ज्ञात करेंगे? A12 का ज्ञात करेंगे। यानी केस सेकंड,
केस सेकंड हमारे पास क्या बनेगा, जब i बराबर तो कितना है इसके लिए 1, j का मान है 2 हो, तो j का मान 2 हो तब अपन इसका मान ज्ञात करते हैं। a12 का मान आएगा हमारे पास 1/2 मापांक माइनस का 3 गुणा i का मान इसके लिए भी 1 है प्लस j का मान है 2 है, मापांक के अंदर बंद। तो यहाँ सरल करते हैं इसको, a12 बराबर 1/2 गुणा -3 गुणा 1, -3 प्राप्त हुआ प्लस 2, यानी -3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब -1 को मापांक से बाहर निकालेंगे तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसके मल्टीप्लाई में आ गया 1। तो a12 का मान कितना होगा, 1 गुणा 1 यानी 1/2। तो a12 का मान कितना है हमारे पास है 1/2। a11 का मान आ गया, a12 का मान आ गया। अब अपन मान किसका ज्ञात करेंगे, a13 का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ केस थर्ड बनेगी, जब i बराबर कितना हो 1 व j बराबर 3 हो, तो किसका मान आएगा, a13 का मान आएगा। a13 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मापांक माइनस का 3 है, यानी -3 गुणा i का मान हमारे पास 1 प्लस j का मान है 3 और मापांक के अंदर बंद। अब इसको सरल करते हैं, 1/2 गुणा -3 गुणा 1 -3 प्लस का 3 यानी 0 हो गया। 0 को मापांक से बाहर निकालेंगे 0 आएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी a13 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब केस फोर्थ, चौथी स्थिति क्या बनेगी, जब i बराबर 1 और j बराबर 4 हो। जब i बराबर 1 व j बराबर 4 हो तो मान किसका आएगा हमारे पास, a14 का मान आएगा। a14 का मान यहाँ से देखेंगे तो 1/2 मापांक -3 गुणा i का मान हमारे पास 1 है प्लस j का मान अब की बार है 4 है। तो इसको देखते हैं सरल करके, -3 गुणा 1 -3 बने प्लस 4, -3 + 4 करेंगे तो 1 आएगा और 1 को मापांक से बाहर निकालेंगे तो गुणा में 1/2 के 1 हो जाएगा और 1/2 को किसी 1 से गुणा करेंगे तो हमें मान कितना प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा, यानी a14 का मान आ गया। अब मान ज्ञात करेंगे a21 का, यानी केस कितने नंबर आ गई, 5 नंबर आ गई। तो जब i बराबर, अब की बार i का मान दूसरी पंक्ति के लिए अवयवों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो i का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा। पहला कॉलम है, इसका मतलब j का मान 1 रहेगा। तो i बराबर 2 व j का मान 1 हो तो j का मान 1 हो तो aij ये रहा, और मान किसका प्राप्त करें, a21 का मान प्राप्त करें तो 1/2 माइनस का 3 गुणा i का मान अब की बार कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस j का मान हमारे पास 1 है। तो a21 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 गुणा 2 6, वो भी माइनस के प्लस 1 करेंगे तो कितना शेष रहेगा, -6 + 1 -5 रहेगा, और -5 को मापांक से बाहर निकाल कर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। +5 को 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मान है 5/2, यानी a21 का मान हमारे पास कितना आ गया, 5/2 आ गया। अब a22 ज्ञात करेंगे, यानी केस नंबर 6, जब i बराबर 2 व j बराबर 2 हो तो a22 बराबर 1/2 मापांक माइनस का 3 i दे रखा है, i का मान हमारे पास 2 लिया है अब की बार, तो -3 गुणा 2 प्लस j का मान भी कितना है, 2 है। वापस सरल करेंगे इसको, -3 गुणा 2 माइनस के 6, -6 + 2 करेंगे तो माइनस के 4 रहेंगे, -4 को मापांक से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 4, और +4 को 2 से सरल करेंगे तो 2 बचेंगे, यानी 2 का भाग लगाएंगे तो
2 बचा। इसका मतलब A22 का मान कितना आया हमारे पास है 2 आया। अब A23 का मान ज्ञात करेंगे। A23 का मान है ज्ञात है करेंगे तब I का मान 2 और J का मान 3 हो जाएगा, यानी केस नंबर बनेगी ये 6 तक आ गए अपन, ये 7 नंबर। जब I बराबर है 2 व J बराबर है 3 हो तो A23 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 गुणा 2 प्लस J का मान हमारे पास कितना है 3 है, तो A23 बराबर क्या आएगा यहाँ से 1/2। अब -3 गुणा 2 6, वो भी माइनस के प्लस 3, तो -6 + 3 करेंगे तो माइनस के कितने आएंगे 3 आएंगे, और -3 को मापांक से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, और गुणा करेंगे 3 से तो A23 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से A23 बराबर हो जाएगा 3/2। अब केस नंबर 8 बनाते हैं। 7 हो गई हमारी, केस नंबर 8। जब 8 नंबर पर क्या है A24 है, यानी I का मान 2 लेंगे और J का मान है 4 लेंगे। जब I बराबर 2 व J बराबर 4 हो तो अवयव कौन सा आएगा हमारे पास A24 आएगा, और AIJ बराबर दे रखा है 1/2 मापांक -3 गुणा I का मान हमारे पास 2 है प्लस J का मान 4 है मापांक 1, तो A24 बराबर क्या आएगा यहाँ से -3 गुणा 2 माइनस के 6 प्लस के 4, यानी माइनस के 2 रहेंगे, -6 + 4 -2, और -2 को बाहर निकालेंगे तो प्लस के 2 हो गए, यानी 1/2 गुणा 2 हो गए, तो सरल करने पे कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A24 का मान कितना आया 1। अब A31 का मान निकालेंगे, यानी केस नंबर 9। जब A31 का मान निकाल रहे हैं, अब की बार तीसरी पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव निकाल रहे हैं, यानी I का मान कितना लेंगे अब 3 लेंगे। जब I बराबर 3 व J बराबर 1 हो तो मान किसका आएगा हमारे पास A31 का मान आएगा, और AIJ बराबर है हमारे पास 1/2 मापांक माइनस का 3 गुणा I, -3 गुणा I का मान 3 है प्लस J का मान 1 है। अब -3 गुणा 3 यानी -9, इस -9 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितने रहेंगे -8 रहेंगे। अब -8 को मापांक से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 8 हो गए, और 1/2 से गुणा करेंगे तो A31 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब केस नंबर 10। जब A32 ज्ञात करेंगे तो I बराबर 3 लेंगे व J बराबर 2 लेंगे। J बराबर 2 हो तो मान किसका आएगा हमारे पास A32 का मान आएगा। A32 का मान आएगा तो 1/2 मापांक -3 गुणा 3 प्लस J का मान हमने लिया 2, -3 गुणा 3 वापिस -9 बन गए, प्लस 2 ऐड करेंगे तो माइनस के 7 रहेंगे, -7 को मापांक से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 7 हो गए, यानी A32 का मान कितना होगा ऊपर हो गए 7/2, 2 मान हो रहे हैं हमारे पास निकाले हुए। A33 का मान निकालेंगे तो A33 का मान निकालें, यानी केस नंबर 11 हो जाएगी ये। जब I बराबर 3 व J बराबर भी 3 हो तो A33 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मापांक -3 गुणा 3 प्लस J का मान भी कितना है 3, -3 गुणा 3 कितने हुए -9, -9 प्लस 3 यानी -6 रहे, -6 को इससे बाहर निकालेंगे प्लस के 6 हो गए, और 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी A33 का मान कितना हो गया -9 प्लस 3 यानी -6, 6/3 है 3 हो गया। A33 का मान हो गया हमारे पास 3। अब एक अवयव और निकाले वगैरह, अवयव कौन सा है A34, वो मैं यहाँ ज्ञात कर देता हूँ।
केस नंबर 12, जब i बराबर 3 व j बराबर 4 हो तो अब मान किसका आएगा, A3 4 का मान आएगा 1/2 मापांक माइनस 3i, यानी 3 गुणा i का मान हमारे पास है 3 प्लस j का मान है अब की बार 4, तो A34 बराबर क्या हो जाएगा, -3 गुणा 3 यानी माइनस के 9 प्लस 4 ऐड करेंगे तो माइनस के इसके अंदर 5 रहेंगे, -5 को मापांक से बाहर निकालेंगे प्लस के 5 हो जाएंगे और सरल करने पे क्या आएगा 5/2। अब हमारे पास सारे के सारे अवयव ज्ञात हैं। अब अपन मैट्रिक्स याद करने के लिए इस मैट्रिक्स को जो मान रखा है इसके अंदर लास्ट में अतः लगा के अभिष्ट मैट्रिक्स नाम लिखकर इसकी जगह A बराबर प्रत्येक की जगह अब अवयव लिख देंगे। A11 का मान कितना है हमारे पास, A11 का मान था 1, A21 का मान कितना है, A12 का मान 1/2, A13 का मान कितना है, ये रहा A13 का मान 0, A14 का मान कितना है 1/2, A21 का मान कितना है, अब A21 का मान है हमारे पास 5/2, A22 का मान कितना है 2, A23 का मान कितना आया 3/2, A24 का मान कितना आया 1। अब A31, A32, A33 और A34 ये मान हो रखेंगे, तो A31 का मान कितना है हमारे पास 4 मान है, A32 का मान हमारे पास है 7/2 और A33 का मान कितना है 3 है और A34 का मान कितना है 5/2 और ये मैट्रिक्स किस कोटि की प्राप्त हो गई, 3 × 4 कोटि की अभिष्ट हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ये आपका अंतिम अनुस्वर है, ये देखिएगा ये अनुस्वर है, ये ज्ञात करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। इसका सेकंड पार्ट इसके सेम इसी तरीके का है, ये आप नोट डाउन कीजिए और वो स्वयं करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं जो कि क्या है समानता कोटि की हैं और x y z के मान ज्ञात करने हैं। ज्ञात क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, x y z ज्ञात कीजिए और ज्ञात करना किसके अंदर है, इसका पहला दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं अपन को जिसके अवयव लिख रहा हूं मैं 4 3 x 5 और इसके बराबर मान दे रखा है हमें y z 1 और 5। दोनों की कोटि देखेंगे अपन, इसकी कोटि क्या बन रही है, इसमें कॉलम है 2, पंक्तियां हैं 2, इसमें भी पंक्तियां हैं 2, कॉलम हैं 2, यानी 2 × 2 कोटि की ये मैट्रिक्स है और 2 × 2 कोटि की ये मैट्रिक्स है। तो अपन इसका हल देखते हैं। हल करेंगे तो मैट्रिक्स क्या दे रखी थी हमें, 4x 3 5 और इसके बराबर मान दे रखा था हमें y 1 z और 5। तो दोनों समान कोटियों की मैट्रिक्स है तो इनके संगत अवयव समान होने चाहिए, यानी यहाँ लिखेंगे अवयवों की समानता की परिभाषा से। अब अवयवों की समानता की परिभाषा में मैंने क्या बताया था कि जब दो मैट्रिक्स A बराबर Aij m × n व B बराबर Bij m × n हो, यानी वे समान तभी होंगी जब उनकी कोटि क्या हो, कोटि हो समान और उनके मैट्रिक्स A का प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स B के प्रत्येक संगत अवयव के
संगत अवयव के बराबर हो। तो यहाँ लगाया है अपन ने अवयवों की समानता की परिभाषा, इनकी कोटि समान है तो अपन इनके संगत अवयव समान करेंगे। यहाँ संगत अवयव समान करेंगे तो 4 के बराबर y हो जाएगा। क्यों? इसका मान लो कि ये A मैट्रिक्स के बराबर दे रखा हो तो इसका पहला सदस्य A11, ये B बराबर दे रखा हो तो ये B11, यानी इसका A11 इसका B11 आपस में बराबर होने चाहिए अवयवों की समानता की परिभाषा के अनुसार। तो 4 का मान किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। 4 बराबर क्या आएगा? y, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं? y बराबर है 4, यानी एक मान प्राप्त हो गया। अब मान दूसरा ज्ञात करेंगे। A12 और B12 आपस में बराबर होंगे, यानी 3 का मान किसके साथ बराबर होगा? z के साथ बराबर होगा। 3 बराबर क्या होगा? z, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि z बराबर कितना होगा? 3। ये हमारे पास z का मान प्राप्त हो गया। अब मान किसका रहा? x का रहा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x बराबर 1। हमारे पास तीनों मान आ गए, तीनों मान आ गए, इसका मतलब तीनों मान रखेंगे अपन। अतः x बराबर 1, y बराबर है, y बराबर कितना आया? 4, और z बराबर है 3 आया। z बराबर कितना आया? 3 आया। ये आपके फाइनल क्या हो जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। कैसे ज्ञात किए? मैट्रिक्स दे रखी थी, समान कोटि की मैट्रिक्स दे रखी, तो अवयवों की समानता की परिभाषा अपन जानते हैं कि अवयवों की समानता की परिभाषा से इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर होगा, इसका पहले पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव दूसरी मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम के अवयव के बराबर होगा। ये x 1 के बराबर होगा, 5 के बराबर है ही, वैसे ये चर राशि है। चर मान ज्ञात करने थे x, y, z के, तीनों मान अपन ने ज्ञात कर लिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये दे रखा है अब अपन इसके दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई 5 प्लस z इधर दे रखा है, इसके साथ में और रह गई मैट्रिक्स थोड़ी, 2 और यहाँ पे है x y, यानी x प्लस वाई 5 प्लस z 2 x y 6 2 5 8। तो अपन इसका हल देखते हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास x प्लस वाई 5 प्लस z, और दूसरे अवयव दे रखे इनके कॉलम के 2 और x y, ये मान दे रखे हैं हमारे पास। और इसके बराबर कौन सी मैट्रिक्स है? 6 2 5 8। तो अपन x और y तथा z के मान ज्ञात करेंगे। तो अवयवों की समानता की परिभाषा से देखेंगे, अवयवों की समानता की परिभाषा से इनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 6 2 बराबर 2, 5 प्लस z बराबर 5, और x y बराबर कितना होगा? 8 होगा। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 6, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 6। तथा इनको समीकरण नंबर 1 दे दो एक बार के लिए। 5 प्लस z बराबर भी कितना होगा? 5 होगा। 5 प्लस z बराबर कितना होगा? 5 होगा। यहाँ से z का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 रख कर देख लो, अभी यहाँ 0 रखेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ भी 5 है, 5 बराबर 5 बन रहा है।
और एक्स वाई बराबर कितना होगा 2 होगा 8 होगा सॉरी, एक्स वाई बराबर होगा मान 8। अब हमारे पास एक समीकरण तो x प्लस वाई बराबर 6, एक है एक्स वाई यानी गुणनफल के अंदर आ गए दोनों बराबर 8। अब अपन इस समीकरण से या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे और मान किसके अंदर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो अपन यहाँ से आपकी इच्छा अनुसार मान निकाल लीजिएगा आप। मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे x का मान, x बराबर क्या हो गया 8/y हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे किसका मान, x का मान रखेंगे। x की जगह क्या लिख देंगे 8/y, 8/y और प्लस क्या दे रखा है y बराबर क्या होगा 6। इसको आगे सरल करते हैं अपन आगे सरल करेंगे तो यहाँ लघुत्तम कितना आ रहा है y, ये आपका लघुत्तम आ गया y 8 प्लस y के बटे में 1 का भाग y में गया y बार और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 6 दे रखा है। अब इधर y गुणा भाग के अंदर है तो अपन पक्षांतरण करेंगे तो उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इस साइड आएगा तो अब y गुणा में आ गया तो y स्क्वायर। अब इसका पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं, माइनस का y हो गया प्लस का 8 हो गया बराबर क्या आया 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई हमारे पास। इसको सरल करेंगे तो y और 8 का y स्क्वायर और 8 का गुणा करेंगे तो 8y स्क्वायर और जोड़ बाकी करने पे कितना आना चाहिए माइनस का 6y। तो ऐसे दो टुकड़े करेंगे -6y के गुणा करने पर कितना आए 8y स्क्वायर, जोड़ या घटाव करने पे कितना है माइनस का 6y। तो ऐसे टुकड़े हमारे पास बन रहे हैं माइनस के 4y और माइनस के 2y। इनको अपन जोड़ कर देखते हैं तो माइनस के 6y बन रहे हैं, इनका अपन गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 और y गुणा y स्क्वायर हो रहा है। ये आपका रफली काम है, ठीक है। तो अपन टुकड़े रख देते हैं y स्क्वायर माइनस के 4y लिए और माइनस के 2y प्लस के 8 बराबर क्या बन रहा है 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आएगा तो अंदर मान किसके रहेंगे, y स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो y माइनस का चिन्ह और 4y में से y कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 4। तो आगे देखो अब y किसका रहना चाहिए प्लस का रहना चाहिए, तो अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं साथ में, तो अंदर रहेगा y प्लस 4 बराबर है 0। अब y प्लस 4 और 1 बन रहा है, ये माइनस का हो गया, माइनस चिन्ह कॉमन ले रखा है, y -4 हो गया। अब y -4 कॉमन लेंगे तो y माइनस है 4 इधर आया तो y माइनस है 2 बराबर 0। अब 1 नंबर स्थिति के अनुसार स्थिति फर्स्ट के अनुसार y -4 बराबर क्या होगा 0 होगा और स्थिति सेकंड के अनुसार हमारे पास होगा y माइनस है 2 बराबर 0। यहाँ से y -4 रखेंगे तो y बराबर कितना आया 4 और y -2 करेंगे तो इसको सरल करेंगे तो y बराबर आया 2। अब y के 2 मान आ गए तो x के भी कितने मान आएंगे 2। अब पहले y जब y बराबर 4 हो तो यहाँ x प्लस y दे रखा है तो x प्लस 4 बराबर कितना हो गया 6 और यहाँ से सरल करेंगे x का मान कितना आ जाएगा 6 - 4 यानी 2। और जब y बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से y बराबर 2 रखेंगे 6 - 2 यानी x का मान कितना आ जाएगा 4। x प्लस 2 बराबर 6 y का मान रख दिया समीकरण 1 के अंदर और x का मान कितना आ गया 4। ठीक है, जब y बराबर 4 होगा तब x बराबर 2 होगा और जब y बराबर 2 होगा तो x बराबर 4। कैसे देखिएगा, यहाँ x प्लस y दे रखा है, इधर मान कितना आना चाहिए इनका 6 आना चाहिए। यदि अपन ने y का मान 4 ले लिया x का मान 2 ले लिया, 2 + 4 कितना हो रहा है 6 यानी 6 बराबर 6 बन रहा है। यदि अपन y बराबर 4 x बराबर 4 लेंगे एक साथ तब ये सत्य नहीं होगा क्योंकि 4 + 4 कितना हो रहा है 8 हो रहा है, जबकि चाहिए कितना हमें 6 ही चाहिए। तो
एक बार y बराबर 2 और x बराबर 4 रखेंगे तो 4 + 2 वापिस 6 बन रहा है। इसका मतलब हमारे मान सही है। अतः x बराबर 2, y बराबर 2 होगा तब y बराबर 4 होगा और z बराबर कितना आ रहा है, z बराबर 0। एक आंसर तो आपके ये बन रहे हैं और दूसरे आंसर है आपके पास जब आपके पास x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। एक आंसर आपके ये बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा ही था। x + y बराबर 6 लिया, एक x y बराबर 8 लिया। यहाँ से 5 + z बराबर 5 लेने पर z का डायरेक्ट मान आ गया, लेकिन यहाँ से x y बराबर 8 दे रखा है, यानी दोनों गुणनफल के अंदर कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ से अपन अपनी इच्छा अनुसार या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। अपन ने x का मान निकाला, x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 में रखने के बाद ये द्विघात समीकरण बन गई। एक टाइप से द्विघात समीकरण बनने के बाद हमारे पास y के कितने मान प्राप्त हुए, 2 मान प्राप्त हुए। ये दोनों मान बारी बारी से समीकरण 1 में रखे तो x के भी कितने मान हुए, 2 प्राप्त हुए। जब y बराबर 4 रखा तब तो x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ और जब y बराबर 2 रखा तो x का मान है 4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारे पास आंसर भी कितने आए, 2 आंसर आए। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिएगा क्वेश्चन। अब अपन इसके तीसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। एक एक दोनों में कॉलम दे रखे हैं और पंक्तियां दे रखी हैं 3-3, यानी कोटि तो समान है, 3 × 1 और 3 × 1 इसकी बन रही है। तो अपन देखेंगे अवयवों की समानता की परिभाषा से, समानता की परिभाषा से। तो अवयवों की समानता की परिभाषा से x + y + z बराबर क्या बन गया, 9। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। एक x + z बराबर है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी 5। ये समीकरण नंबर आ गई हमारे पास है 2। y + z बराबर कितना हो गया, 7। ये समीकरण नंबर आ गई हमारे पास है 3। अब समीकरण तो बना लिया अपन ने, लेकिन डायरेक्ट सीधा किसी से मान नहीं निकल रहा है। तो अपन x + y + z इसके बराबर कितना दे रखा है, 9। तो हमारे पास x + z का मान है। यदि इसके अंदर x + z का मान रखेंगे तो अकेला कौन रहेगा, y रहेगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि अपन y + z का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। अपन चाहें तो 2 नंबर समीकरण से मान रख सकते हैं, 3 से रख सकते हैं, 1-1 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो अपन पहले 3 से समीकरण 1 में रखते हैं मान। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में y + z की जगह क्या रख देंगे, अब 7 रख देंगे। समीकरण 1 है क्या, x + y + z। तो y + z की जगह क्या रख दिया, 7, यानी क्या बन गया, x + 7 बराबर कितना है, 9। तो x बराबर क्या बना, 9 - 7 पक्षांतरण करने के बाद तो 9 - 7 क्या हो गया, 2, यानी x का मान आ गया। अब x इसके अंदर है ना, तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x + z है। तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 + z बन जाएगा। ये 2, ये z है, ठीक है। और बराबर इसके है 5। तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा, 2 पक्षांतरण करेंगे, इस साइड माइनस का आएगा, 5 - 2 को सरल करेंगे तो क्या बना, 3, यानी z का मान प्राप्त हो गया। मान x और z के प्राप्त हो गए। y समीकरण नंबर 3 में y + z है, तो इसमें z का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे z का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, y + z। तो z का मान रख रहे हैं y + 3 हो गया
और बराबर क्या दे रखा है इसके 7 दे रखा है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 3 इधर आएगा तो माइनस का 7 माइनस 3 क्या बनाई 4 बनाई, यानी y का मान प्राप्त हो गया। अतः x y और z इन तीनों के मान क्या क्या प्राप्त हुए। x का मान मिला हमें 2, y का मिला 4 और z का मिला 3। ये आपके राइट आंसर है। यदि आपको चेक करना हो कि आंसर सही है या गलत तो इसके अंदर मान रख सकते हैं हम। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड करने पे कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो 2 4 6 6 3 9, इसका मतलब सही है पहला मान। x प्लस जेड करने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, x प्लस है जेड तो 2 प्लस 3 यानी 5 बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा है तो यहाँ 5 है ही। y प्लस जेड करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, y का मान हमारे पास 4 z का मान 3 यानी 4 प्लस 3 7, यहाँ 7 बने यहाँ 7 पहले से हैं, इसका मतलब हमारे आंसर क्या है सही। आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।